श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। बहुत सारे लोगों के घर में गुड़हल का पौधा सबने लगाया होगा, लेकिन गुड़हल जो है वो हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती को तो गुड़हल पसंद ही पसंद है। उनका सबसे पसंदीदा, इसको देवी फूल भी कहा जाता है। लेकिन ये जब हम शिव जी को अर्पित करते हैं तो कैसे अर्पित करें? वैसे तो आप शिव जी को कहीं भी अर्पित कर दें, उनके लिंग पर तो जो है आपकी मनोकामना की पूर्ति होती ही होती है। लेकिन 3 तरीके ऐसे हैं जहाँ पर आप जो भी आपकी विषम परिस्थितियाँ होती हैं, जब आपका कोई साथ नहीं देता, ऐसी स्थिति में महादेव आपको उस स्थिति से बाहर निकाल कर ज़रूर ले आते हैं। वो कौन-कौन से हैं, आज हम ये जान लेते हैं। या आपको कभी भी गुड़हल का फूल मिले तो कैसे चढ़ाना है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। कभी-कभी हम डायरेक्ट ले जाकर उनके पिंडी पे रख देते हैं, श्रृंगार कर देते हैं या पूरा जलाधारी भर देते हैं, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सबसे पहला जो आपको महादेव को अगर प्रसन्न करना है, कोई मनोकामना नहीं है, आप सिर्फ़ सिंपल साधारण सी पूजा कर रहे हैं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, तो क्या करना है, तांबे का एक पात्र लेंगे आप, उसमें गुड़हल का फूल डाल देंगे और उसके बाद उसमें शुद्ध जल डाल देंगे। फिर पंच जगह, आप सभी को पता है, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय, माता सुख सुंदरी और जो जलाधारी है, उसके बाद भगवान महादेव को चढ़ाते हुए आपको जो आपको गुरु मंत्र मिला है या फिर नाम जप करते हुए आपने ये जल जो है अर्पित कर देना है। अब अगर गुड़हल का फूल मंदिर में आप चढ़ा रहे हैं, जलाधारी पे गिर जाता है तो भी कोई बात नहीं है। और अगर आप अपने जो है घर में अर्पित कर रहे हैं इसको, तो बड़ी थाली में लेकर करिएगा कि वो पुष्प जो है ज़मीन पर ना गिरे। ठीक है? दूसरा तरीका है, जिन महिलाओं को पीरियड से रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बहुत परेशानी होती है। कई बार क्या होता है, जब पीरियड एक एज आने के बाद जब ख़त्म होने वाला होता है, तो भी लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या करना है आपको, ऐसे समय में ही आपको इसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। जो देवी फूल है, मतलब गुड़हल का जो फूल है, उसको आपको लेना है और जो कटी भाग है, यानी कि लिंग के नीचे का जो भाग है, माता पार्वती का जहाँ हस्तकमल है, वहाँ पर आपको गुड़हल का फूल रखना है। घंटी की जो दिशा है वो शिवलिंग की ओर ही रहेगी, वहाँ पर आपको स्पर्श कराना है। उसके बाद आप वहीं चढ़ा देंगे, ठीक है? पूरी पूजा जब आप समाप्त कर लेंगे, तो जो गुड़हल का फूल आपने चढ़ाया है, मंदिर में ये उपाय करना है। मंदिर से बाहर पूरी पूजा करने के बाद मंदिर से बाहर आप आ जाएँगे, चौखट पर बैठ जाएँगे। चौखट पर बैठकर उस गुड़हल के फूल को आपको वहीं पर बैठकर खा लेना है। उसके बाद चौखट पे प्रणाम करना है और अपने घर वापस आ जाना है। ये प्रक्रिया कम से कम 5 सोमवार आपको करनी होगी। ऐसा करने से पीरियड से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं महिलाओं को, चाहे वो कम एज में हो रही हों या फिर कभी-कभी ख़त्म जब होता है तब भी समस्या ऐसी होती है। तो आपको ऐसे में जो है गुड़हल के फूल को इसी तरह से खा लेना है, ठीक है? तीसरा उपाय है जो आपकी हर मनोकामना की पूर्ति कर सकता है। कैसे? आपको गुड़हल का फूल लेना है और एक बेलपत्र लेना है। गुड़हल का फूल जो आप लेंगे, उसमें जो घंटी है, जो डली निकली होती है आगे की तरफ लंबी सी, उसका मुख महादेव की ओर होगा और बेलपत्र की डंडी का मुख जो है वो भी महादेव की ओर होगा। पत्ती का मुख नहीं, डंडी का मुख। तो जो है आपको माता अशोक सुंदरी की जगह पर रखकर उसको आपको अर्पित कर देना है। ठीक है? ऐसा करने से भी आपकी जो भी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। तो इन 3 तरीकों से जो है गुड़हल का फूल चढ़ाया जाता है। ठीक है? पेट के लिए, अगर आपको जैसे कई बार होता है लूज़ मोशन होने लगते हैं, खाना अपच होता है, तो भी गुड़हल का फूल जो है वो बहुत लाभकारी होता है। अगर आपको लगातार ऐसी समस्या बनी हुई है, तो माता पार्वती को जो गुड़हल का फूल आप चढ़ाएँगे वो बंद होना चाहिए, पूरा खिला हुआ ना हो। उसको आपको उन माता पार्वती के चरणों में अर्पित कर देना है और जैसे ही पूजा संपन्न हो जाएगी, पूजा के बाद आपको मंदिर के बाहर जाकर आपको वो जो फूल आपने माता पार्वती को चढ़ाया है उसको आपको ग्रहण कर लेना है। ऐसा करने से भी आपके पेट में शीतलता भी आती है और कंट्रोल भी जो है रहता है। गुड़हल का फूल औषधीय रूप से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको आप प्रसाद के रूप में जब आप ग्रहण कर लेते हैं तो इसमें और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है। अपने आप में इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और जब वो शिवलिंग से जुड़ जाता है या माता पार्वती से जुड़ जाता है तो उसमें डबल एनर्जी आ जाती है, जो आपको शीतलता भी प्रदान करती है, साथ ही सकारात्मकता भी।